एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है बॉन्ड पैरामीटर्स। भाई आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें। क्या बता दें भाई? हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं भाई? हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट नंबर 4, और जिसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हमने बताए थे आपको। पहला जैसे हाइब्रिडेशन था, ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा सर? ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, क्योंकि इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं और उन 4 लेक्चर में हमने क्या जाना था भाई? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है पहले तो कंप्लीट किया था भाई, इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका। फिर हाइब्रिडेशन जाना, फर्स्ट लेक्चर में हमने sp3 पढ़ा, सेकंड में हमने sp2 पढ़ा, थर्ड में हमने sp पढ़ा विद डिटेल, उनके एग्जाम्पल, उनकी शेप बहुत ही प्यार से हमने बना के देखे थे, तो सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद लेक्चर नंबर 4 जो था उसमें हमने जाना था, क्या जाना था भाई? हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी हमारा लेक्चर नंबर 5 आ चुका है, तो हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है बॉन्ड पैरामीटर्स। तो हमको भाई यही स्टार्ट करना है। चलिए भाई हम बात कर लेते हैं सर बॉन्ड पैरामीटर्स की क्या होता है, कैसे होता है, हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। बॉन्ड पैरामीटर्स के नाम से हमें पता चल रहा है सर कहीं ना कहीं ये बॉन्ड की बात करने वाले हैं। और बॉन्ड पैरामीटर्स में बात हम किसकी करते हैं? एक चीज ध्यान रखना भाई, हम यहां पर बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड की बात करने वाले हैं। तो भाई कोवलेंट बॉन्ड की कुछ पैरामीटर्स हमें जानने होते हैं, उन्हीं पैरामीटर्स को जानेंगे। और वो हमारे पास ज्यादा नहीं, 3 है। सर कौन कौन से 3 बताइए नाम। पहला हमको जानना है बॉन्ड लेंथ के बारे में। क्या जानना भाई? बॉन्ड लेंथ। सर बॉन्ड लेंथ क्या होती है? अभी जान लेंगे क्या होती है बॉन्ड। भाई एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, वो किसी न किसी बॉन्ड से तो जुड़े होंगे। उस बॉन्ड की लेंथ कितनी है, कितनी दूरी पर है, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट समझने वाले हैं। हमारा बॉन्ड लेंथ क्या होती है। फिर क्या जानने वाले भाई? बॉन्ड एंगल। क्या जानने वाले भाई? हम जानने वाले हैं उसके बाद बॉन्ड एंगल। सर बॉन्ड एंगल क्या होगा? एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये रहा, इन दोनों के बीच क्या एंगल बन रहा है, उन चीजों के बारे में जानने वाले हैं, उनके फैक्टर्स जानने वाले हैं। और तीसरी चीज जो है हमारी वो है बॉन्ड एनर्जी। उसको हम जानने वाले हैं बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। बॉन्ड को अगर मेरे को तोड़ना है, मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, या बनाना है तो कितनी एनर्जी निकलेगी। अबाउट द बॉन्ड एनर्जी हमको वो भी जानना है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है 3 चीजें हमें बॉन्ड पैरामीटर्स में पढ़नी होती है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले भाई? आज के लेक्चर में बहुत बेहतरीन चीज करने वाले हैं। पहला बॉन्ड लेंथ क्या होती है वो समझना है, और दूसरा बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको बदल सकते हैं, ये चीजें पढ़नी है। चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ को। हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ को। पहली बात तो ये जो हमारा पिछली प्रथा चली आ रही है उसी के अनुसार चलेंगे। वो प्रथा कौन सी सर? प्रथा हमारी ये है कि पहले हमको कंसेप्ट समझना है, डेफिनेशन हम उसके बाद लिखेंगे। क्योंकि कंसेप्ट अगर हमारी समझ में आ गए तो डेफिनेशन तो नॉर्मली लिख ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पहले हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, कि बॉन्ड लेंथ को हम कैसे समझ सकते हैं। भाई देखिए बॉन्ड लेंथ को समझने का एक सिंपल सा सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम ले लेते हैं H2 को। हम क्या ले लेंगे भाई? H2 को। क्योंकि आपको सबको पता होगा भाई, अब तुम ग्रेजुएशन में हो, सबको पता होगा H2 की अगर हम बात करें तो H सिंगल बॉन्ड H, यही तो होता है भाई। इनके बीच में क्या है भाई? इनके बीच में ये जो मेरे को डंडा दिख रहा है दैट इज बॉन्ड, यही तो बॉन्ड होता है भाई। इसी की लेंथ की बात करने वाले हैं क्या? बिल्कुल करने वाले हैं। अब हमें पहले समझना है कि एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन बनाने से पहले कि बॉन्ड लेंथ हम बोलते किस चीज को है। तो एक काम करिए, H2 है तो मैं इसको बहुत ही प्यार से आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, मैंने एक हाइड्रोजन लिया, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। और अगर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करूं तो कितना होता है हमारा? 1s1। भाई हाइड्रोजन एटम है, आप खुद बताना, आप सोच के बताइए कि मेरे पास अगर हाइड्रोजन एटम है, सर मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास में, इसको मैं हटा दूं यहां से, मेरे पास में ये न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस है? एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके चारों ओर सेल कितनी है? सर एक ही सेल होगी, और उसमें भी हमारी 1s है। इसमें एक प्रोटॉन होगा, एक सेल है, और इस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? भाई हम बोलेंगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 होगा। भाई यही तो कहानी है। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम हो गया, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, एक सेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, ऐसा ही मेरे पास एक दूसरा भी होगा भाई, ऐसा ही मेरे पास एक दूसरा भी होगा।
हम बोलेंगे सर व्हाट इज दिस, ये क्या है हमारे पास। हमने कहा सर ये है मेरा हाइड्रोजन एटम। मैंने कहा ये है मेरा हाइड्रोजन एटम, ठीक है सर ये क्या है, ये है मेरा दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये है मेरा दूसरा हाइड्रोजन एटम। अब होगा क्या, अभी तक तो ये दूर दूर है, अभी तक ये क्या है, दूर दूर है। अब एक चीज बताओ भाई, एक चीज बताओ भाई, क्या बताना है सर, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल है। क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। सर जब ये एक हाइड्रोजन एटम यहां है, दूसरा हाइड्रोजन एटम यहां है, ऐसे सोच के चलना। अब इसका न्यूक्लियस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, बिल्कुल है। जब ये नजदीक आएंगे तो इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। भाई खींचेगा ना, बिल्कुल खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता जाएगा। और सर इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, वो भी चाहेगा, वो भी चाहेगा। एक काम करता है, अभी इसको ऐसे बनाते हैं, आपको बहुत प्यार से समझाने वाला हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना बस आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इधर वापस से करते हैं, इसके न्यूक्लियस ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा। सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, ये भी चाहेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। भाई चाहेगा नहीं चाहेगा, जाहिर सी बात है, मेरे पास पॉजिटिव है, मेरे को सामने नेगेटिव दिखाई दे तो मैं पॉजिटिव क्या करूंगा, नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करूंगा। सबको पता है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो भाई इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, तो होगा क्या, होगा क्या सर, होगा ये कि इसका जो एटम है, ये वाला एटम, ये वाला एटम, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के पास होते जाएंगे, एक दूसरे के पास आते जाएंगे, एक दूसरे के पास आते जाएंगे, ये पास आते। सर कितना पास आ सकते हैं, क्या दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे क्या। हम कहेंगे नहीं सर, क्यों क्यों क्यों, देखिए सुनिए, हमने ये कहा सर जैसे इससे पास आएंगे, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है, लेकिन 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 इसके न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सन करना स्टार्ट। भाई देखो सुनो, पॉजिटिव ने नेगेटिव को खींचा, ठीक है, ये पॉजिटिव ने उस नेगेटिव को खींचा, ठीक है, दोनों एटम आ रहे हैं, पास आ रहे, पास आ रहे, पास आ रहे, पास आ रहे, लेकिन बीच में आ गया न्यूक्लियस, इसके पास भी न्यूक्लियस है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और क्या पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास आ सकते हैं, नहीं आ सकते। भाई पहले जब दूर थे तो वो पास आ रहे थे, जब बहुत पास आ गए तो प्लस प्लस के बीच में क्या होने लगा, रिपल्सन होने लगा, प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होने लगा, जिससे वो एक मिनिमम दूरी पर जाकर रुक जाते हैं। सर क्या इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच भी तो रिपल्सन होगा, बिल्कुल होगा। इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच भी रिपल्सन होगा, बिल्कुल होगा। कहने का मतलब है एक एटम जब दूर है, दूसरा एटम जब दूर है, जब इन दोनों में अट्रैक्शन होता है तो पास आते हैं, लेकिन एक दूसरे में समाते नहीं है, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियस है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्सन की वजह से एक फिक्स दूरी पर आकर रुक जाते हैं, एक फिक्स दूरी पर आकर रुक जाते हैं। सर रुक गए, बहुत अच्छी बात है। अब रुक गए तो बस यहीं से हमारा मतलब निकल के आ गया, यहीं से हमारा क्या आ जाएगा, मतलब निकल के। भाई इस एटम, जब ये दोनों पास पास आए थे तो इस एटम का न्यूक्लियस ये रहा, इस एटम का न्यूक्लियस ये रहा। भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देख लीजिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देख लीजिए, इसी को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, इसी को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन बड़े ही प्यार से आराम से बना सकते हैं। सर क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, हम कहेंगे सर ये बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में है क्या, ये एक एटम है, दूसरे एटम में जब दोनों पास में आए तो हमने ये बताया कि इस वाले एटम का न्यूक्लियस इस वाले एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी हो गई है, तो बिल्कुल सही बात है। भाई हमने क्या किया है, हमने ये कहा ये हमारा हाइड्रोजन ठीक है, ये दूसरा हमारा हाइड्रोजन ठीक है, ये एक फिक्स दूरी पर आकर रुक गए ना, दिस इज बॉन्ड। और इस बॉन्ड लेंथ क्या वो होगी, भाई इस वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, इस वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, दोनों के बीच की दूरी। सर डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम क्या कहेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस। भाई डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, कौन से न्यूक्लियस, जो हमारे बॉन्डेड एटम है उनके न्यूक्लियस। हम बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। हम यहां पर लिख सकते हैं, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। अब हम डेफिनेशन लिखते हैं, अब हम कैसे लिखेंगे, क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द nucleus of two bonded atoms, two
बॉन्डेड, या फिर बोल सकते हैं एडजेसेंट एटम्स। हम दो चीज बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम। जब दो बॉन्डेड एटम है, एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे भैया? बॉन्ड लेंथ कहेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि बॉन्ड लेंथ हमारा क्या होता है। सिंपल सी कहानी हो गई, ठीक है। अब हमको एक चीज जाननी है सर, अब हमको एक चीज जाननी है, क्या सर? बॉन्ड लेंथ तो मेरे को समझ में आ गई। जैसे मैं लिखता हूं HCl, HCl का मतलब H सिंगल बॉन्ड Cl है। अब इसका न्यूक्लियस होगा, इसका न्यूक्लियस, दोनों के बीच की दूरी बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बॉन्ड लेंथ समझ में आ गई तो मैं ये जानना चाह रहा हूं भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो मेरी बॉन्ड लेंथ को बढ़ा सकते हैं या बॉन्ड लेंथ को घटा सकते हैं, वही तो जानना है। चलिए वो ज्यादा नहीं, हमारे 4 छोटे छोटे से फैक्टर्स हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। पहला हमारा साइज ऑफ एटम, पहला हमारा साइज ऑफ एटम। भाई अगर मैं किसी भी एटम का साइज बढ़ाता हूं, क्या उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? हम एक काम करेंगे, डेफिनेशन बाद में लेंगे, पहले हमको समझना है। अभी पहले हमको समझना है, हम एक एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सर एग्जांपल कौन सा? मैंने ले लिया एक HF, ठीक है, HCl, ठीक है, HBr, ठीक है, HI, ठीक है। सर इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या अंतर है? भाई ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैंने लिया मेरा हाइड्रोजन एटम लाइक दिस, ठीक। ये मेरा हाइड्रोजन एटम हो गया, इतना बड़ा न्यूक्लियस वो एटम है इसका, ठीक है ना। ये हो गया मेरा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सर हाइड्रोजन एटम मैंने ले रखे हैं, हाइड्रोजन एटम मैंने ले रखे। ये HF का हाइड्रोजन है, ये HCl का हो गया, ये HBr का हो गया और ये मेरा HI का हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? अभी मेरे को करना है यहाँ पर F। अगर आपने पढ़ा हो भाई पीरियड टेबल में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, अगर हम बात करें FCl, Br, I, ये एक ही ग्रुप में आते हैं और ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारा जो साइज होता है एटम का, हमारा जो साइज होता है एटम का, वो हमारा क्या होता है भाई? बढ़ता जाता है, आपको पता होगा। तो साइज सबसे ज्यादा किसका होगा? I का। ये नॉर्मल कहानी हम पढ़ चुके हैं इस चीज को पहले, है ना। चलिए इधर बात करते हैं, ये यूनिट नंबर 3 में था, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फ्लोरीन का साइज छोटा है सर, ठीक है। क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है सर, ठीक है। ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से भी बड़ा है सर। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, यही तो मतलब है। बिल्कुल सही बात है। मैं यहां से एक चीज कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं सर? बॉन्ड लेंथ क्या है? इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, सही बात है। इन दोनों के बीच न्यूक्लियस के बीच की दूरी, ठीक है। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, ठीक है। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, ठीक है। अब एक चीज आपको नजर आ रही होगी, क्या नजर आ रहा है? मेरे को साफ साफ नजर आ रहा है, ये दूरी छोटी है, ये दूरी थोड़ी बढ़ गई, ये और बढ़ गई, ये और बढ़ गई। मतलब कहने का क्या है भाई? अगर मैं एटम का साइज बढ़ाता हूं, अगर मैं एटम का साइज बढ़ाता हूं तो मेरी बॉन्ड लेंथ क्या होती चली जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। मेरी बॉन्ड लेंथ क्या होती चली जा रही है? बढ़ती। वी कैन से द बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। तो हम क्या लिखेंगे भाई? हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सर बॉन्ड लेंथ एटम का साइज बढ़ने पर बढ़ती है, एटम का साइज बढ़ने पर बढ़ती है, यानी बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला फैक्टर क्लियर है। दूसरा फैक्टर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सर ये भी हमें पहले समझना है, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। सर हाइब्रिडाइजेशन को कैसे समझेंगे भाई? ऑर्गेनिक में अभी तो कल हमने खत्म किया था, कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन थे सर? हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हमने अभी तक 3 ही पढ़े ऑर्गेनिक में। कौन कौन से सर? sp, ठीक है, sp2, ठीक है, sp3, यही 3 तो थे। बिल्कुल सही बात है। इनमें आपको एक चीज निकालनी है, दैट इज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। हालांकि पहले कई सारी यूनिट में आपने यूनिट 1 पढ़ी थी, यूनिट 2 पढ़ी थी, यूनिट 3 पढ़ी है, उन सब में इन सबकी बात हुई है, उन सब में इनकी सबकी बात हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है यूनिट तो जाकर भाई देख लीजिए, चैनल पर सारी की सारी पड़ी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, है ना। तो वहां से इन सबको देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर मतलब हम अगर बात करें एस पी हाइब्रिडेशन की, हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है एस, दूसरा है पी। सर 2 है, 50% एस हो गया, 50% पी हो गया। तो यहां से अगर मैं बात करूं परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इसमें कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। कोई समस्या नहीं सर? यहां पर 3 लोग हैं, एक एस 2 पी,
एक भाग हमारा एस का और 2 भाग हमारे पी के, मतलब बोल सकते हैं कि लगभग 1/3 भाग है। बिल्कुल 1/3 भाग का मतलब कितना होता है, लगभग हम बोल सकते हैं 33%। ठीक है सर, यहां पर एक एस है 3 पी है, मतलब 1/4 भाग है यहाँ पर एस, मतलब हम ये बोल सकते हैं 1/4 मतलब 25%। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 25% यहाँ पर क्या है, एस करेक्टर है। सर ये जो हमको जानना था ना, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ये बहुत जगह यूज होती है, हमको ये जानना था और हमने जान लिया। और जानना क्या था हमको कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो किसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा है, किसमें कम है। एसपी में 50%, sp2 में 33%, sp3 में 25% होता है। ठीक है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो, अपने पास में क्या है, sp हाइब्रिडेशन होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा और sp3 हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, यहां मैं बात करूं किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या भाई, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। बिल्कुल सही बात है, खींचने की क्षमता होगी ना। ठीक, यहां देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी भाई। देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एस और पी में न्यूक्लियस के करीब कौन ज्यादा होता है, एस या पी, हम कहेंगे सर एस सबसे ज्यादा करीब होता है। तो एस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो जहां एस ज्यादा वहां अट्रैक्शन ज्यादा, और जहां अट्रैक्शन ज्यादा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। सर इनमें अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर किसका ज्यादा है, एसपी का, मतलब एस करेक्टर यहां ज्यादा है एसपी में, तो अट्रैक्शन भी एसपी में ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी ज्यादा होगी, पहले एसपी फिर sp2 और फिर sp3। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब मेरे पास में एक क्वेश्चन करते हैं, अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। हमने कहा सर मेरे पास एक कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये दूसरा कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये तीसरा कार्बन है, इससे भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है। बात करेंगे हम किसकी, बॉन्ड लेंथ की। बात किसकी करेंगे, बॉन्ड लेंथ की। और हम ये कहना चाह रहे हैं, भाई इन तीनों कार्बन में अंतर है। ये कार्बन मान लीजिए sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, और ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज। अब एक बात बताओ, हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 तीनों से हमारे हाइड्रोजन लगे हो सकते हैं, बिल्कुल लगे हो सकते हैं। देखने में हमें क्या लग रहा है, CH बॉन्ड है, हम कहेंगे सर सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अलग है। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन अलग है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी खींचने की क्षमता किसमें होती है, सबसे ज्यादा sp। sp वाले कार्बन में खींचने की क्षमता ज्यादा होगी तो ये हाइड्रोजन को अपने पास और ज्यादा खींच लेगा। जब भाई ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, इतना होना चाहिए, अभी इसमें खींचने की क्षमता ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन को अपने पास खींचेगा तो इसके बीच की दूरी भी तो कम हो जाएगी भाई। दूरी कम हो जाएगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, तो मतलब बॉन्ड लेंथ इसकी तो सबसे कम हो गई, बिल्कुल हो गई। सर हम यहां से बोल देंगे कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम हो जाएगी, फिर सबसे ज्यादा किसकी होगी, जहां पर हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे भाई, हाइब्रिडेशन में हम लिखेंगे जिस हाइब्रिडेशन में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होता है वहां पर आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है। आई होप इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगले पे आ जाइए भाई। अगला हमारा फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर। अगला हमारा फैक्टर क्या है भाई, बॉन्ड ऑर्डर। हमें जानना है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। अगर आपने पढ़ रखा बहुत अच्छी बात है भाई। बॉन्ड ऑर्डर हमने सेकंड यूनिट में एमओटी के नाम से डाल रखा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कंप्लीट की थी भाई, कंप्लीट की थी, अभी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओ वहां से मिल जाएगा, डिटेल वहां पर पढ़ना है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब सीधा सीधा हमने एक चीज जानी थी भाई। क्या जाना था, हम 3 एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे H2 है हमारे पास, H2 क्या होता है, H सिंगल बॉन्ड H। O2 क्या होता है, O डबल बॉन्ड O। N2 क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या बताया था, हमने कहा था सर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, एक बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, 2 बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया है, और अगर 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या है भाई, बॉन्ड ऑर्डर एक टाइप का नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। अब भाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ाता हूं तो मेरी बॉन्ड लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। मतलब मेरे पास में एक क्वेश्चन ये आ गया भाई, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ठीक है। अब इन तीनों में मेरी बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो भैया ऐसे मान के चल लीजिए,
पहले ये मेरा एक एटम है, ये दूसरा एटम है, पहले एक रस्से से बंधे हुए थे, अभी 2 रस्सों से खींचूंगा तो और पास आ जाएंगे, 3 से खींचूंगा तो और ज्यादा पास आ जाएंगे। सर पास आने का मतलब क्या, इसकी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सिंगल बॉन्ड वालों की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, यानी कि जहां पर बॉन्ड ऑर्डर आपका बढ़ेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, पास आएंगे, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर, क्या बात है भाई, सीधी सीधी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है, जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपकी बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ हमारी कम हो जाएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, मुझे लगता है इतनी बात आपको क्लियर हो। चलिए आगे करते हैं, फिर आगे करते हैं। अगला है हमारा कौन सा, अगला है हमारा पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, ये लास्ट फैक्टर है। तो पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड में क्या करना भाई, पोलैरिटी का मतलब जानते हो भाई, पहले बता चुके हैं हम। जैसे H2 मॉलिक्यूल है, दूसरा HCl मॉलिक्यूल है, H2 में भी सिंगल बॉन्ड होता है, HCl में भी सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन भाई दोनों के करैक्टर अलग अलग है। करैक्टर का मतलब अलग अलग का क्या मतलब है भाई, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल सही बात है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल सही बात है। यहां पर जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, इसके इस तरफ भी हाइड्रोजन है, इस तरफ भी हाइड्रोजन है, दोनों को खींचने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे, हम कहेंगे सर कहीं नहीं जाएंगे, वहीं के वहीं बने रहेंगे मिडिल में। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन मिडिल में रहेंगे, हम कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी Cl की ज्यादा होती है, और जब Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव, यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। तो ये पोलर है, ये हमारा नॉन पोलर है। मैं वही पढ़ रहा सर, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। अगर किसी बॉन्ड में मान लो 2 बॉन्ड है, दोनों ही पोलर है, अगर मैं पोलैरिटी को बढ़ाता हूं, तो मेरी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या घटेगी। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा यहां से समझ सकते हैं। और वो बहुत आसान क्या है भाई, वो हम ये बोल सकते हैं सर, अगर आप बात करना चाह रहे हो बॉन्ड लेंथ की, अगर आप बात करना चाह रहे हो बॉन्ड लेंथ की, तो हमारी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है पोलैरिटी के। क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है पोलैरिटी के। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, चलिए हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहाँ कार्बन, डबल बॉन्ड इससे लगा है मेरा नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पर कार्बन, डबल बॉन्ड इससे लगा है मेरा ऑक्सीजन। बैलेंस ही नहीं देखेंगे भाई, बैलेंस ही कंप्लीट नहीं कर रहा हूं। इन दोनों में पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी, यहां पर हम बात करेंगे। पहले चलो बात कर लेते हैं पोलैरिटी की। किसकी बात करें, पोलैरिटी, पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी। एक चीज देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यहाँ तो कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, ठीक है, यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है। भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, नहीं पता, कोई बात नहीं। एक चीज जाननी है आपको, क्या, फोन, FON, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। मतलब हम यहां से एक चीज बोल सकते हैं सर, एक चीज क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो पोलैरिटी ज्यादा होगी, फिर इसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, इसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी। अब हम जानना चाहते हैं भाई, अब हम जानना चाहते हैं सर किसको, अब हम जानना चाहते हैं बॉन्ड, एक मिनट, अब हम जानना चाहते हैं बॉन्ड लेंथ को। अब हम जानना चाहेंगे बॉन्ड लेंथ को कि बॉन्ड लेंथ भाई किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। ठीक है, जान लेते हैं, जान लेते हैं भाई क्या होती है, किसकी ज्यादा होनी है। देखो इधर, यहां से हम यहाँ किसकी बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ की। हम यहाँ बात करने वाले हैं किसकी, बॉन्ड लेंथ की। एक चीज देखो, पोलैरिटी ज्यादा है, मतलब प्लस माइनस चार्ज ज्यादा आएंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड क्या आ जाएंगे, पास पास, एटम्स कहां आ जाएंगे, पास पास, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, मतलब सर इसकी कम हो जाएगी, इसकी ज्यादा होगी। तो अगर पोलैरिटी बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, भाई हमारा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये लेक्चर हमारा ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था, हमने सिंपल तरीके से पढ़ने की कोशिश की है। और आपको पता है बारिश का मौसम चल रहा है, तो मौसम खराब होने की वजह से प्रॉपर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था,
कोई बात नहीं, अब हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ये हमारा बॉन्ड लेंथ हो गया है। अगला हम बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में। चलिए तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।